लुहांस्क में यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। यूक्रेनी हमले में 15 नागरिकों की मौत, 11 लोग घायल हुए हैं, कई की हालत काफी गंभीर है। ये तस्वीरें आपके सामने रूस की ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल डिपो, जहां पर हमला किया गया। यूक्रेनी सेना ने इस हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेनी हमले में बताया जा रहा है कि 15 आम नागरिकों की मौत हुई है, 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कईयों की हालत काफी ज्यादा खराब है। रूस में पुतिन के नए कार्यकाल के आगाज के साथ ही यूक्रेन मिशन नया टर्न आ गया है। रूस ने सरप्राइज देते हुए खार्किव पर अचानक से जमीन से बेहद ही तेज रफ्तार से हमला किया और रूसी फौज 1 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई। खार्किव में रूसी ध्वज फहराने के इस मिशन में 50,000 सैनिकों को शामिल किया गया है। कीव से पेंटागन तक मची खलबली के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए हथियारों की लिस्ट को फाइनल कर दिया है, लेकिन मौजूदा वक्त में खार्किव में नॉन स्टॉप रूस का हमला जारी है और 14 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में है। माना यह जा रहा है कि खार्किव में नरसंहार का रिकॉर्ड टूट सकता है। 2022 में जहां मिली नाकामी, 5वें कार्यकाल में पुतिन ने वही कब्जे की ठानी। यूक्रेन विजय की रणनीति का पुतिन प्लान एक बार फिर रिवर्स गियर में है। लेकिन इस बार 2 साल पहले के सबक और दुश्मन के पलटवार के अनुभव ने रूस के प्लान को चट्टान सा कठोर बना दिया है। खार्किव में रूस की सेना 1 किलोमीटर भीतर तक दाखिल हो चुकी है। जिस जगह से रूसी फौज को लौटना पड़ा था, वहां तक रूसी कारवां पहुंच चुका है। यूक्रेन के प्लान को ध्वस्त करते हुए रूसी सेना हर दिन 300 मीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पुतिन का खार्किव प्लान इस बार बिल्कुल अलग है। खार्किव के करीब सुमी पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत की गई थी। यही सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा था। टैंक और MLRS की तैनाती बढ़ाई जा रही थी। लेकिन अचानक रूसी फौज सुमी से खार्किव की तरफ डायवर्ट कर दी गई। तमाम टैंक और MLRS भी खार्किव की तरफ मोड़ दिए गए। हवाई हमलों का सामना कर रहे खार्किव पर अचानक जमीन से ताबड़तोड़ प्रहार शुरू हो गया। खार्किव पर लगातार मिसाइलों से हमले हो रहे थे। हवाई हमले के बीच यूक्रेनी फौज जमीन से इतने बड़े हमले के लिए तैयार नहीं थी। पुतिन के सरप्राइज प्लान का फायदा हुआ कि खार्किव में रूस की सेना बहुत तेजी से 1 किलोमीटर तक भीतर आ गई और एक बफर जोन बनाने में कामयाब रही। अब खार्किव की मौजूदा हालत देखिए। इमारतें जल रही हैं, हथियारों के गोदाम भस्म हो रहे हैं, टैंक और MLRS से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और सबसे अहम ये कि रूसी फौज उस मुकाम को हासिल कर चुकी है जहां पहुंचकर रूसी फौज को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हथियारों की भारी कमी के बीच खार्किव का फ्रंट खुलने से ज़ेलेंस्की की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। न पलटवार करने की ताकत है और न हवाई हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस। खार्किव के भीतर यूक्रेनी फौज मुकाबले की कोशिश में है। दोनों देशों के टैंक आमने सामने हैं। एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन से भीषण जंग चल रही है।
लेकिन रूस की तैयारी के सामने यूक्रेन बेहद कमजोर साबित हो रहा है। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए रूस ने खार्किव में एक बार फिर एयर डिफेंस को टारगेट किया है। यूक्रेन के एक हथियार गोदाम को भी तबाह कर दिया गया। अब यूक्रेन के पास बैकअप फोर्स भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से सैनिकों का काफिला खार्किव के लिए निकल चुका है। कीव ही नहीं बल्कि पेंटागन तक में खार्किव को बचाने की रणनीति तैयार हो रही है। हथियारों को जल्द भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। खार्किव को लेकर रूस और नेटो की कैसी तैयारी है आपको दिखाते हैं। खार्किव पर रूस ने पूरी ताकत के साथ हमला किया है। 50,000 से अधिक सैनिकों को इस मिशन में लगा दिया गया है। खार्किव में विध्वंस के लिए 400 टैंक्स का काफिला मुस्तैद है। 930 बख्तरबंद वाहनों को खार्किव की लड़ाई में शामिल किया गया है। 120 MLRS से दिन रात खार्किव पर बारूद बरसाया जा रहा है। खार्किव में शुक्रवार को भयंकर बमबारी की गई। रूसी फैब गाइडेड बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। खार्किव को लेकर रूस की रणनीति क्या है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 1 घंटे में ही 20 बम बरसा दिए गए। खार्किव में बम से भारी तबाही हुई है। बमबारी से कई जगहों पर आग तक लग गई। खार्किव पर हमले के बाद पेंटागन में खलबली मच गई है। अमेरिका से यूक्रेन को ब्रैडली इन्फेंट्री वाहन की सप्लाई होगी। पैट्रियट एयर डिफेंस के लिए मिसाइल की नई खेप आएगी। रूसी फौज से मुकाबले के लिए स्ट्रिंगर मिसाइल को दिया जाएगा। 155 mm आर्टिलरी शेल्स भी बहुत जल्द यूक्रेन पहुंचाए जाएंगे। रूसी टैंकों के संहार के लिए जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को भेजा जाएगा। खार्किव की जंग में अमेरिकी 84 एंटी टैंक मिसाइलों की भी एंट्री होने वाली है। युद्ध की शुरुआत से ही खार्किव रूस के टारगेट पर रहा है। ज़ेलेंस्की ने खार्किव को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। खार्किव रूसी सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। खार्किव यूक्रेन की पहली राजधानी थी। खार्किव में रूस के समर्थकों की बड़ी तादाद है। खार्किव में कई मेडिकल कॉलेज होने के साथ ही यहाँ कई IT फर्म भी हैं। इसी वजह से यहाँ विदेशी लोगों की संख्या रूस अब तक कीव पर जीत हासिल नहीं कर सका है। इसलिए खार्किव को कब्जे में लेकर रूस एक बड़ी जीत का संदेश देना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव को रूसी सेना ने 4 हिस्सों में बांट लिया है। हर हिस्से पर बारी बारी से हमला किया जाएगा ताकि यूक्रेन के सैनिकों पर ज्यादा तेजी से प्रहार हो। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 7 दिनों में यूक्रेन के 3300 सैनिकों की मौत हो चुकी है। खार्किव में यूक्रेन के 1015 सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस अब तक यूक्रेन के 14 हमलों को नाकाम कर आगे बढ़ रहा है। खार्किव पर हमले की रफ्तार बेहद तेज हो गई। खार्किव में दाखिल MLRS से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक खार्किव को खाली कराने के लिए बेहद तेज रफ्तार गोलाबारी की जा रही है ताकि यूक्रेन अपने लोगों को जल्द से जल्द यहां से निकालने पर मजबूर हो जाए। गुरुवार को खार्किव से 1775 लोगों को निकाला गया। खार्किव की कुल आबादी करीब 14 लाख है। रूसी हमले के बाद हजारों लोग खार्किव छोड़ने की तैयारी में हैं। खार्किव पर हमले के बाद अमेरिका से हथियारों का जखीरा बहुत जल्द पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अब नेटो की सेना भी खार्किव को बचाने के मिशन में उतरेगी।
फ्रांस सेना भेजने की तैयारी कर रहा है और फ्रांस के पास एक बड़ी वजह है जिसकी आड़ लेकर सेना को यूक्रेन में उतारा जा सकता है। फिलहाल यूक्रेन में एक और बड़े नरसंहार की आशंका है क्योंकि रूस की सेना पिछले कई दिनों से रिहायशी इलाकों पर मिसाइल हमले कर रही है। खार्किव एक सघन आबादी वाला खूबसूरत शहर है और इस पर कब्जा तभी मुमकिन है जब रिहायशी इलाकों को बाखमत की तरह खंडहर बना दिया जाए। चौदह लाख लोगों को वॉर जोन से निकालना तभी मुमकिन हो सकता है जब रूस इसके लिए कॉरिडोर दे, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब यूक्रेन मुकाबला छोड़कर रहम की मांग करे और अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।